हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू वीडियो ऑटो व्लॉग्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो टाटा अल्ट्रॉस की थर्ड फ्री सर्विस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, जैसे कि क्या कुछ कॉस्टिंग हमें यहाँ पे करने को मिलती है, साथ ही साथ पार्ट्स क्या क्या यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, इंजन ऑयल कितना चेंज हो रहा है और कब ये सर्विस हो रही है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि गाड़ी के जो इंटरवल है सर्विस का, तो यहाँ पे थर्ड फ्री सर्विस के अंदर कुछ कंडीशन है टाटा सर्विस सेंटर की तरफ से कि या तो आपकी गाड़ी 1 साल में 15,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए, और अगर नहीं चली तो भी आपको ये थर्ड फ्री सर्विस लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जो वारंटी है ये अवॉइड हो सकती है और सर्विस जो कोलैप होगी वो तो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास सर्विस सेंटर की तरफ से कॉल आया था कि सर आपकी गाड़ी की थर्ड फ्री सर्विस जो है वो ड्यू है, तो ये कुछ कंडीशन है तो आपको करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलिए करवा लेते हैं। और जो सर्विस सेंटर की तरफ से मैंने जो कोटेशन मंगवाई थी वो अप्रॉक्स जो इन्होंने मेरे को बताया कि लगभग 4,000 रुपये समथिंग आपका इसमें खर्चा आएगा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना खर्चा किस किस चीज़ का है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लुब्रिकेंट होते हैं चारों डोर्स में, उसका 400 समथिंग रुपये खर्चा है, और बाकी कुछ और भी चीज़ें थी, इंजन ऑयल वगैरह है, और इसमें एक एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर डलता है, वो सब चेंज होगा। तो ओवरऑल मिला के जो कॉस्टिंग थी 4,000 रुपये तक आ रही थी। और जो मैंने इनकी ऐप में चेक किया था, जो इनकी टाटा मोटर की ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे चेक किया था, तो मुझे 3,700 रुपये का समथिंग का कॉस्टिंग यहाँ पे दिखा रहा था। और अब बात करें कि एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आई, मुझे कितनी कॉस्टिंग आई, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मुझे एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आई, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ थी वो स्किप कर दी जो मुझे सही नहीं लगी, जो जरूरत नहीं लगी, क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्किप करवा दी थी। जैसे कि चारों डोर्स में जो लुब्रिकेंट डलता है वो मैंने हटवा दिया था, क्योंकि उसकी मुझे नीड नहीं थी, तो मैंने वो हटवा दिया। तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी कॉस्टिंग थी वो कम हो गई। और अब चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर के अंदर, वहां दिखाता हूं आपको कि किस किस तरीके से गाड़ी सर्विस करी है इन लोगों ने और क्या क्या पार्ट चेंज किए हैं। एक एक चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाए, एक एक चीजें सारी आपके सामने क्लियर हो सके। तो चलिए सीधा चलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर और वहां दिखाता हूं आपको कैसे कैसे सर्विस हो रही है गाड़ी की। सो गाइस, गाड़ी अपनी जो है रैंप पे लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि सर्विस भी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा, साथ ही साथ प्रेफर करूंगा कि कभी भी आप अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में छोड़ते हैं तो खुद आने की कोशिश करिए। 2-4 घंटे लगेंगे, टाइम टेकिंग है सर्विस, बट आपके सामने जो जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको एक पता लगता रहेगा कि भाई क्या क्या पार्ट इसमें चेंज हुए और क्या कॉस्टिंग आपको पड़ रही है। साथ ही साथ आपको अगर कुछ चीज़ें सही नहीं लगती तो आप उसको स्किप भी करवा सकते हैं, कि जैसे मैंने करवाया अपनी गाड़ी में, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लगी तो मैंने हटवा दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डोर्स में लुब्रिकेंट थे, 400 रुपये की कॉस्टिंग वो हो रही थी, तो वो हटवा दिया मैंने। साथ ही साथ जो ब्रेक पैड्स है इसकी क्लीनिंग करने के 400-500 रुपये लग रहे थे, वो मैंने हटवा दिए। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप खुद नहीं आते तो सर्विस सेंटर में क्या है कि वो लोग आपका बिल में ऐड करके और आपको थमा देंगे, बाद में आपको पे करना ही करना है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि आप खुद आके कराइए सर्विस सेंटर में, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करें कि मेरी गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एयर फिल्टर है सबसे पहले इसको खोला जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि एयर फिल्टर जो ऐसी चीज़ है जिसे आप खुद भी खोल के और टाइम टू टाइम क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो भी डस्ट वगैरह फिल्टर में है वो क्लीन हो जाएगी और आपकी गाड़ी की थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये चीज़ें जो है आपके रेगुलर टाइम में इसको मतलब क्लीन करते रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं ऊपर आप यहाँ पे जो मेरा पुराना वाला इंजन ऑयल था उसको फ्लश कर दिया गया है, यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं। और यहाँ पे टाटा अल्ट्रोज में मुझे एक चीज़ जो है हमेशा से जो सही नहीं लगी कि नीचे जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई सेफ्टी गार्ड या इंजन जो नीचे प्रोटेक्शन गार्ड होता है ये कुछ नहीं दिया गया। पूरा का पूरा जो नीचे का बेस है, इंजन कह लीजिए, सारा ओपन है। कोई पत्थर या कोई किस तरीके से कोई मोटा पत्थर लग जाता है अगर, तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को अगर आगे वाले प्रोडक्शन जो करती है टाटा अल्ट्रोज की उसमें ध्यान देना चाहिए। तो गाइज, इंजन ऑयल जो है ये सारा फ्लश हो चुका है गाड़ी से। और यहाँ पे आप देखिए ये है एयर फिल्टर, और ये मेरा एयर फिल्टर ठीक ही था, गाड़ी भी मेरी ज़्यादा चली नहीं थी, 5,000 किलोमीटर चली थी और एकदम फ्रेश था ये। बट मैंने जब इसका प्राइस पता किया तो इन्होंने 500 रुपये बताया, तो मैंने इसको नया ही डलवा दिया। मैंने कहा हटाओ इसको पुराने को और नया डलवाओ। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि 400 रुपये जो ये मेरे से ले रहे थे कि गाड़ी के सारे ब्रेक पैड साफ़ करने के, तो यहाँ पे मतलब एजेंसी ने मुझे थोड़ा सा खुशी दे दी कि भाई इन्होंने इसके पैसे नहीं लगाए और इन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दिया। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि जितने भी इसके ब्रेक पैड्स हैं उसे खोल के इन्होंने क्लीन किया था। जो भी डस्ट वगैरह उसमें रहती है या फिर हल्की फुल्की रस्टिंग आती है वो सारी क्लीन कर देते हैं। बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं जो कस्टमर को अच्छी लगती
हैं। और गाइज अभी जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टायर के खोलने का एक बेनिफिट तो ज़रूर मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मांझा जो है काफ़ी उलझा हुआ मांझा मेरे जो अगले डिस्क पैड में था फंसा हुआ था। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि कब से फंसा हुआ है, तो आगे चल के ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता। तो ये तो एक अच्छी चीज़ रही कि यहाँ पे खोलने के बाद ये चीज़ें सारी नोटिस में आ गई और हमने इसको तुरंत ही निकाल दिया। और ऑयल फिल्टर भी गाड़ी में लग चुका था, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या कॉस्टिंग में पड़ा है। ये 171 रुपये की MRP है, इस पर डिस्काउंट भी मिल गया था करीब 20 रुपये का। और एक बार मैं इसको लगा हुआ भी दिखा देता हूँ आपको कि गाड़ी में कहाँ लगा हुआ है। तो गाड़ी के पास चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लैक कलर का एक ग्लास टाइप का है, यहाँ पे ये रहा। तो ये कुछ इस तरीके का ऑयल फिल्टर डाला हुआ है, साथ ही साथ अब इंजन ऑयल डल रहा है। तो ये एक चीज़ में मेन चीज़ है, अपने सामने ज़रूर करवाना। चाहे गाड़ी की सर्विस आप बेशक आगे पीछे इधर उधर रहते हैं, लेकिन जब इंजन ऑयल डले तो आप अपने सामने डलवाइए इंजन ऑयल, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है। कई बार देखिए, मैं किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा, कई एजेंसीज ऐसी होती हैं जो पुराना तेल भी डाल देती है। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा है, डिफेम नहीं कर रहा, बट ऐसा भी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं आपको अलर्ट होने के लिए कह रहा हूँ। तो ये थी कुछ चीज़ें। और गाड़ी की सर्विस की अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि गाड़ी की सर्विस की टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ी मेरे को। तो यहाँ पे जो मोबिल ऑयल चेंज हुआ है, यहाँ पे लिखा है मोबिल सुपर 300 TM करके, जो भी इनका कोड है, इंजन ऑयल ही है बेसिकली। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ये 3.5 लीटर डला है और टोटल कॉस्टिंग जो आई है मेरे को 1925 रुपये की। इसके बाद आपका ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है। ये ऑयल फिल्टर जो मुझे पड़ा है 171 रुपीज़ का पड़ा हुआ है। इसके बाद आपका जो थर्ड फ्री सर्विस है ये फ्री है। मतलब इन दोनों चीज़ों का मुझे 1776 रुपये समथिंग का पे करना पड़ गया। और इस पर अगर टैक्स की बात करें तो 319 रुपये इस पर टैक्स भी लग गया है। तो टोटल अमाउंट जो मैंने पे किया है 2096 रुपये, मतलब 2096 रुपीज़ मैंने यहाँ पे पे किया है। अब बात करें कि क्या सेटिस्फेक्शन लेवल की सर्विस हुई है, तो ठीक है, थर्ड फ्री सर्विस थी, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें जो मेरे को लगी कि चेंज करवानी चाहिए वो सारी मैंने इसमें करवा ली हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अगर लुब्रिकेंट वगैरह करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, बट वो चार्जेबल है, जैसा मैंने बताया। सिर्फ और सिर्फ जो आपको इसमें फ्री मिलेगा वो लेबर की मिलेगी कॉस्टिंग। वहाँ पे आपको लेबर किस तरीके से कोई पे नहीं करना, बाकी जितना भी आपका आइटम गाड़ी में लगता है वो सारा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने थर्ड फ्री सर्विस में देखी हैं। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी और इन फ्यूचर जैसे न्यू बायर्स हैं जो, उनके लिए भी काफ़ी मतलब हेल्प होगी ये सारी चीज़ें देख के। और यही था आज का वीडियो। जो चीज़ें मेरे को समझ आई और जो चीज़ें सही लगी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा अपने थॉट्स, ताकि इन फ्यूचर किसी चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करना हो मुझे तो वो मैं कर सकता हूँ।